ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बुरहानपुर की, जहां श्री सटवाई माता मंदिर के पास जलभराव की समस्या से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बात होगी शाजापुर की, जहां मुख्यमंत्री जन सुनवाई कार्यक्रम में कुल 109 आवेदनों पर सुनवाई हुई। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शाहपुर नगर परिषद क्षेत्र में श्री सटवाई माता मंदिर के पास जलभराव की समस्या से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंदिर के सामने और मुख्य मार्ग पर नाली का गंदा पानी जमा होने से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। रहवासियों का आरोप है कि नाले की मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। गंदे पानी के कारण मच्छरों और बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। नागरिकों ने प्रशासन से जल निकासी की स्थायी व्यवस्था कराने और मामले की जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की मांग की है। शाहपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। मंडला जिले के ग्राम भपसा में युवाओं ने पर्यावरण संरक्षण और शुद्ध वायु के उद्देश्य से शमशान घाट में पौधारोपण अभियान चलाया। मिलन मंडल दुर्गा उत्सव समिति के युवाओं ने बताया कि लोग अक्सर घरों, खेतों और बगीचों में पौधे लगाते हैं, लेकिन शमशान घाट जैसे जरूरी स्थानों पर ध्यान नहीं देते। उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार के समय बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं और पेड़ों की कमी के कारण गर्मी का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए युवाओं ने शमशान घाट परिसर में अमरूद, यूकेलिप्टस, हर्रा, बहेरा, बेल सहित अन्य पौधे लगाए और उनकी देखभाल का संकल्प लिया। इस दौरान सत्यनारायण सिंगोर, दौलत नंदा, आनंद सिंगोर, गौरव सिंगोर सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंडला से सी न्यूज संवाददाता संतोष नंदा की रिपोर्ट। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर देश भर में श्रद्धालुओं ने अपने गुरु महाराज और गुरु माता के दर्शन कर पूजा अर्चना की और फल, श्रीफल, मेवा व मिष्ठान भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। सुबह से विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में शिष्य गुरु दर्शन के लिए पहुंचे, जहां सुबह करीब 4 बजे से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही। शाम तक भक्तों ने गुरु महाराज के दर्शन कर परिवार और जीवन कल्याण की कामना की। इस अवसर पर गुरुदेव द्वारा शिष्यों के लिए प्रसाद, चाय, नाश्ता और अन्य व्यवस्थाएं भी की गई। श्रद्धालु आशीर्वाद और प्रसाद ग्रहण कर खुशी खुशी अपने घर लौटे। गुरुजी, आज गुरु पूर्णिमा है, तो इस उपलक्ष्य में भक्तों के लिए कुछ 4 बातें ज्ञान की बताई जाएं। हे सद्गुरुदेव भगवान की जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा का महापर्व समस्त भारतवर्ष में मनाया जाता है। आज भगवान वेदव्यास की जयंती। भगवान वेदव्यास कौन है? साक्षात नारायण श्री हरि हैं, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये त्रिदेव सुसमाहित हैं। गुरु कौन है? जो अखंड ब्रह्मांड में व्याप्त चराचर, ऐसे भगवान वेदव्यास। भगवान वेदव्यास की जयंती के पावन पर्व में हमारे सनातन धर्म में, हमारी सनातन संस्कृति में, हमारी वैदिक परंपरा में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाता है, जिसे हम गुरु बनाते हैं। किसी वैदिक ब्राह्मण को, किसी संत को, किसी महापुरुष को, किसी महात्मा को, उसमें हम परमात्मा का स्वरूप देखते हैं। जब हम परमात्मा का स्वरूप देखते हैं, वह साक्षात नारायण हमारे लिए परब्रह्म परमात्मा है, जो हमारे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करता हुआ हमारे जीवन की नैया को पार लगाता है। कहते हैं गुरुबिन भवनिध तरय न कोई। अगर स्वयं ब्रह्मा हो, स्वयं विष्णु हो, स्वयं शिव हो, गुरु को बिना जो है भव सागर उद्धार नहीं होता। इसलिए समस्त भक्त प्रेमियों के लिए वेदव्यास परंपरा में भगवान वेदव्यास की जयंती गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, वेदव्यास भगवान की जय। पवई से सी न्यूज संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। पवई में समाजसेवी स्वर्गीय ज्ञान प्रकाश तिवारी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उनके परिवार द्वारा 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ 28 जुलाई को अखंड रामधुन के साथ हुआ, जिसमें क्षेत्र के श्रद्धालु और राम भक्त बड़ी संख्या में शामिल हुए। भगवान सीताराम के नाम का अखंड संकीर्तन और भजन कीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने राम नाम के माध्यम से दिवंगत पुण्यात्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। आयोजन के तहत आज रामधुन शांति और 30 जुलाई को पुण्यतिथि कार्यक्रम व ब्राह्मण भोज का आयोजन किया जाएगा। आयोजक परिवार ने श्रद्धालुओं से कार्यक्रम में शामिल होकर स्वर्गीय पंडित ज्ञान प्रकाश तिवारी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने की अपील की। पवई से सी न्यूज संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। शाजापुर कलेक्ट्रेट में मंगलवार को मुख्यमंत्री जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कलेक्टर सुश्री
रिजू बाफना की अध्यक्षता में कुल 109 आवेदनों पर सुनवाई हुई। इस दौरान विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतों और समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कई आवेदकों ने समग्र आईडी डिलीट होने या मृत घोषित किए जाने की शिकायत की, जिससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे। मामले में कलेक्टर ने संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों और रोजगार सहायकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को सीमांकन और अन्य प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के लिए कहा। वहीं ग्राम मगरानिया और मुगोद के किसानों ने फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत करते हुए ज्ञापन सौंपा, जिस पर कलेक्टर ने जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। मगरानिया के निवासी है। हमारे गांव में विगत 2 वर्ष से बीमा किसी भी किसान को नहीं मिला है, जबकि बीमा की राशि प्रति वर्ष कटती है। हमारे पड़ोस के गांव ढुंगलाई में 2 बार बीमा मिल चुका है, लेकिन हमारा ही गांव हर बार छोड़ देते हैं। तो हमारा जो है जन सुनवाई में इसीलिए आए थे। शासन से हमारी ये मांग है कि हमारा गांव जोड़ा जाए और बीमा राशि सभी किसानों को दिलवाई जाए। इसको लेकर कहीं आवेदन दिया? अब वो आवेदन दिया हमने कलेक्टर मैडम को। वर्ष 2025 में खरीफ की फसल का बीमा क्लेम हम प्रार्थीगणों को नहीं मिला है। इस कारण से हम यहाँ आए हैं और हम चाहते हैं कि हमें बीमा मिले। किस गांव का मामला? ग्राम पंचायत मगरानिया। आपका परिचय? मेरा नाम है बाबूलाल मालवी, ग्राम पंचायत मगरानिया का सरपंच प्रतिनिधि हूँ और सब लोगों को साथ लेकर आया हूँ। जबकि हमारे पास में पटवारी रिपोर्ट भी है, जिसमें पटवारी व कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा 77% नुकसान बताया गया, जिसके बाद भी हमारा गांव बीमा से वंचित रह गया है। बीमा कंपनी वाले बोल रहे हैं कि आपके गांव का क्लेम ही नहीं होना, जबकि पटवारी की रिपोर्ट व कृषि विस्तार अधिकारी की रिपोर्ट में 77% नुकसान है, जिसका पंचनामा भी हमारे पास मौजूद है। अब सरपंच ग्राम पंचायत मुगोद। आज मैं मेरा परिचय दे दूं। हाँ। मैं रमेश परमार, भारतीय किसान संघ तहसील पोलाई कला तहसील अध्यक्ष जी। और हमारे गांव के समस्त कार्यकर्ता भी यहीं पे, सरपंच महोदय भी यहीं पे। आज हम 28/7/2026 में हमारी बीमा की क्लेम राशि के लिए यहाँ उपस्थित हमने कलेक्टर कार्यालय में जाकर के प्रस्तुत किया। इसके बारे में हमें आश्वासन दिया कि हम जाँच करेंगे पूरी और आपको बीमा दिलवाएंगे। कौन से गांव का मामला? ग्राम मुगोद, तहसील पोलाई कला, जिला शाजापुर। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। श्री मंगलनाथ मंदिर उज्जैन। परम पूज्य बाबा अमर भारती जी के सानिध्य में वैदिक एवं तांत्रिक परंपरा के अनुसार हवन, पूजन एवं अनुष्ठान। यदि आप जीवन की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो मंगलनाथ मंदिर में श्रद्धा पूर्वक संपर्क करें। विशेष अनुष्ठान: शत्रु शांति एवं रक्षा हेतु पूजन, व्यापार उन्नति हेतु हवन पूजन, भूमि एवं संपत्ति संबंधी मामलों की मंगल कामना हेतु अनुष्ठान, गृह कलह एवं पारिवारिक सुख शांति हेतु पूजन, अन्य धार्मिक एवं वैदिक अनुष्ठान। विशेष सुविधा: देश विदेश में रहने वाले श्रद्धालु नाम एवं गोत्र के माध्यम से भी पूजन अनुष्ठान संपन्न करा सकते हैं। संपर्क करें परम पूज्य बाबा अमर भारती जी। मोबाइल 92325 85669। पता: श्री मंगलनाथ मंदिर, बाबा महाकाल की नगरी, अवंतिका क्षेत्र, उज्जैन, मध्य प्रदेश। हर हर महादेव। जय श्री मंगलनाथ। जय मंगलनाथ। उज्जैन मंगलनाथ मंदिर, पुजारी महंत बाबा अमर भारती मंगलनाथ से। मंगल ग्रह का जन्म स्थान, नवग्रह, उसमें मंगल ग्रह का जन्म स्थान शिव स्वरूप में। जिन जातक की कुंडली में मंगल का दोष होता है या मांगलिक कुंडली होती है, जैसा कि 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पर जहाँ भी मंगल होता है, पत्रिका में मंगल पूर्ण होता है। उस पूर्ण मंगल दोष निदान के लिए भगवान मंगल का दही और भात का पूजन करने से समस्त प्रकार के मंगल दोष का निदान होता है। मंगल ग्रह अग्नि तत्व अंगार के समान उनका स्वरूप है। उनके शरीर पर शिथिलता प्रदान करने के लिए
दही और भात का भगवान पर लेप करने से मंगल दोष निदान होता है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। जय मंगलनाथ, हर हर महादेव।